नमस्कार। आज की जो ये भाग दौड़ वाली दुनिया है ना, इसमें पेरेंट बनना भाई एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को हर चीज बेस्ट दें। तो आज की ये पड़ताल इसी दौड़ और उसके एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझने के बारे में है। तो चलिए, एक बहुत ही कह सकते हैं ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको ना 1 मिनट रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी सारी मेहनत सही दिशा में जा भी रही है या नहीं। आज के जमाने की सच्चाई तो हम सब जानते ही हैं। सुबह की भागम भाग, फिर देर रात तक काम, एक बिजी शेड्यूल और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का प्रेशर, ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? खासकर उन पेरेंट्स की जो अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और देखिए, इस सारी मेहनत के पीछे जो सोच है ना, वो बहुत नेक है। यही कि भाई हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज़ देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, मतलब उनकी हर ज़रूरत पूरी करना, यही हमारी टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन क्या इस अच्छे इरादे का कोई दूसरा साइड भी है? चलिए, अब जरा उस कीमत पर बात करते हैं जो शायद हमारे बच्चे चुका रहे हैं जब परवरिश की जिम्मेदारी कहीं और शिफ्ट हो जाती है। देखिए, होता क्या है कि जब बच्चों की देखभाल, उनका टाइम पूरी तरह से केयर टेकर्स, गैजेट्स या स्कूलों पर डिपेंड हो जाता है, तो इसके कुछ छुपे हुए खतरे भी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कहीं हम अनजाने में ही अपने और उनके बीच एक दूरी तो नहीं बना रहे? और ये खतरे ना बहुत रियल हैं। जैसे कि स्क्रीन की लत, बच्चों के बिहेवियर में बदलाव, मतलब चिड़चिड़ापन या गुस्सा, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बन जाता है जहां बच्चे अपनी बातें शेयर ही नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स और बच्चों के बीच वो जो बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, उसकी कमी। और यही तो किसी भी रिश्ते की बुनियाद है। ये बात ना बच्चों की एक बहुत ही बेसिक इमोशनल ज़रूरत को सामने लाती है। हाँ, फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं, बिल्कुल है, लेकिन वो उस अटेंशन, उस प्यार और उस गाइडेंस की जगह कभी नहीं ले सकती जो एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से चाहिए होती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी बच्चे के कैरेक्टर की जो नींव है, वो घर पर ही बनती है। वैल्यूज़, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ये सारी बेसिक चीज़ें ना सीधे पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से ही आती हैं। इन्हें आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो चलिए, अब उस पॉइंट पर आते हैं जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। ये वो मेन आइडिया है जहां अक्सर हमसे चूक हो जाती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दो अलग अलग अप्रोच को ना बहुत क्लियरली दिखाती है। एक तरफ है बच्चों के लिए काम करना, मतलब उन्हें फैसिलिटीज देना, और दूसरी तरफ है बच्चों के साथ समय बिताना, मतलब उन्हें गाइड करना, उनकी इमोशनल जरूरतों को समझना। देखिए, जरूरी तो दोनों है, लेकिन इनके बीच बैलेंस बनाना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यही है कि भाई इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ये बैलेंस बनाए तो बनाए कैसे। पर अच्छी बात यह है कि इसके लिए ना कोई बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। इसका सल्यूशन छिपा है क्वालिटी टाइम के असली मतलब को समझने में। और क्वालिटी टाइम का मतलब घंटों से नहीं है। इसका मतलब है वो कुछ मिनट, भले 10 मिनट क्यों ना हो, जब पूरा ध्यान, 100% अटेंशन सिर्फ बच्चे पर हो। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई काम का स्ट्रेस नहीं। इट्स द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस, नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम। और पता है, ये करना मुश्किल भी नहीं है। दिन में बस एक बार साथ बैठकर खाना, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालकर कोई कहानी सुना देना, जब बच्चा कुछ बता रहा हो तो उसे सच में सुनना, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत मजबूत बॉन्ड बनाती हैं। यही वो पल हैं जो उस इमोशनल गैप को भरते हैं। और आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि पेरेंटिंग सिर्फ एक रोल नहीं है, ये एक बहुत गहरी जिम्मेदारी है जिसका असर हमेशा रहता है। ये जो लाइन है ना, ये पेरेंटिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। बच्चे कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है कि आज पैसा लगाया और कल रिटर्न की उम्मीद की, नहीं। वे एक जिम्मेदारी हैं जिसे प्यार से, सब्र से और अपना वक्त देकर निभाने की जरूरत है। तो बॉटम लाइन ये है कि आज हम अपने बच्चों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, उन्हें जैसे पालते हैं, वही उनके आने वाले कल की पर्सनैलिटी की नींव बनता है। हमारा हर छोटा बड़ा एक्शन उनके फ्यूचर को शेप देता है। तो चलिए इस बातचीत को इसी एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा।